सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप साहिब सरंगी परम पूज्य पिताजी सत्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग दंडों प्रणाम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम कालजाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुपबे सुन्नुदनम सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय ओजल हिरंबर हदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तम गिरि जो सुमरे सिद्धि होए गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई अविगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पोशीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तो जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिश्रेणु से झीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। नौला जल से थल करे थल से जल कर दीत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ कि श्वेत। अनंत कोटि बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। साधो की संगत करे बड़भागी बड़देव आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध संगत और भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान जाकर निंदा साधकी सोगर डूबे जान। नाजन की महिमा सुनो तामे गमन करंत वो तो नगर रमान है जा मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान बड़ भागी वे हंस हैं जन संतो नाल पिछाण। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्या मुकले बिनती करूं लाज आवती मोही तुम देखत हो गुण मेरे कैसे भाऊं तो ही।
कर जोरू बिनती करूं धरूं चरण पर शीश। प्रभु रामपाल जी सतगुरु मिले दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुताब के दरबार का दास बगस नाम। गले प्रेम की जीवड़ी जाके जो वहाँ जाऊँ मैं। तो थो करो तो पाँव पढ़ूँ दूर दूर करो तो जाऊँ। जो राखो त्यों ही रहूँ जो देवो सो खाऊँ। गुरु जी आपकी तो अब मिल गए सब दुख आको रो। चरणों पर शीश डलूँ कहूँ कह दिया कहना जो। गुरु जी साईं अब मिल गए मेरा पूछ ले खुशहाल। आदि अंत की मैंने कह दी अपने दिल की बात। अंतर्यामी एक आप आत्म के जो अब जी शो दो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। सी संतोष एक बुध दया धर्म एक तार। बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उदार ही ऐसा धर्म नौर। कोटि यज्ञ मेघ बलम समाना भौर। अनंत कोटि अवतारे हैं नहीं चितवे बुधनाश। खालिक खेले खालक में ठहर दोबारा मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान। संत करे सोई साच हैं चारों युग परमान। साईं सरी के साधु हैं समतुल नहीं और। संत करे सोई होत हैं साहब अपनी ठौर। संतों कारण सब रचा सकल जमी आसमान। चंद सूर्य पानी पवन जग तीरथ और दान। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत। हरिजन के पीछे फेरे भक्त वशल भगवंत। धारी मेरे संत की मुँह से मिटे नंद। बुरी भली बासी नहीं सोई हमारा बंस। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप। अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सब स्वरूप साहिब संगी परम पूज्य पिताजी सत शुक्र सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कृपा से हम लोग ज्ञान की कर रहे हैं। पारक के अंक सलाद मुक्ति बोध का पठन कर रहे हैं। पेज नंबर 366 हमारा चल रहा है। किस प्रकार से हम लोग ये प्रसंग चल रहा था किस प्रकार से कभी परमेश्वर जी स्वयं जिंदा प्रकट होके वहाँ पर धर्मदास जी को उन्होंने मिला उनको उन्होंने दीक्षा दी उसमें उनको ज्ञान समझाया और आगे के लिए उन्होंने उनको गवाह तैयार किया था। आइए अब हम आगे देखते हैं किस प्रकार कबीर परमेश्वर जी का अन्य वेश में छठे दिन मिलन अन्य वेश में छठे दिन मिलना। अथ चौपाई। दिवस 5 जब ऐसे ही बीता निपट विकट हे व्यापे चिंता। निपट विकल हे व्यापे चिंता। छठे दिन स्नान का गए हूँ करी स्नान चिंतवन कयऊ। पोपवाटिका प्रेम सुहावन बहु शोभा सुंदर छुटी पावन। चाहता है पूजा अनुसारा प्रतिमा देव से विस्तारा। गोली पिटारी मूर्ति निकारी ठाव ठाव धरी प्रकट पसारी। आने तोरे पोप भव भांति चौका विस्तार कीनिए भांति। बेश छिपाए तहाँ प्रभु आए चौका निकट ही आसन लाए। धर्मदास पूजा मन लाए निपट प्रीति अधिक चित छाए। मम अनुहारी ध्यान लोला वही कही कही मन पोप चढ़ावे। चंदन पुष्प अक्षत कर ले निमित्त होए प्रतिमा पर देही। चवर डोरावरी घंट बजावई स्तुति देव का पढ़े चितलाई। स्तुति देव की पढ़े चितलाई करी पूजा प्रथमेश्वर नावा। डारी पिटारी मूर्ति छिपावा। अथ सदगुरु वचन अहो संतिय का तुम कर हूँ पौवा शेर छटके दर हूँ। कई कारण तुम प्रकट के साथ घिड़ायहू। डारी पिटारी काय छिपायहू। अत धर्मदास वचन बुद्धि तुम्हार जान नहीं जाई कस अज्ञान तब बोलऊ भाई। हम ठाकुर कर सेवा की ना हम कहाँ गुरु सिखावन दीना। ता कह शेर छटंकी कहूँ पाहन रूप न देख अनसर हूँ। अतः सदगुरु वचन अहो संत तुम नीक सिखावा। हमरे चित यक संशय आवा। एक दिन हम सुने हो पुराना विपन्न कहे ज्ञान सुनि दाना। वेद वाणी तिन मोहि सुनावा प्रभु के लीला सुनि मन भावा। कहे प्रभु अगम पारा अगम गए नहीं आवकारा। सुने शीश प्रभु के आकाशा पग पाताल ते अपर
निवासा, एके पुरुष जगत के ईसा, अमित रूप वह लोचन मीसा, सौ कति पोटली माही समाही, अहो संत यह चरज आही, और गुरु गम्य में सुना रे भाई, अहो संग प्रभु लखो न जाई, अहो संत में पूछूं तो ही बात एक, जो भाषो मुही यह घट में का बोलत नाही, ज्ञान दृष्टि नहीं संत चिन्हाई, जो लगता है न चिन्हूं भाई, पाहन पूजा मुक्ति नहीं पाई, कोटि कोटि जो तीरथ नहाओ, सत्य नाम बिन मुक्ति न पाओ। ओए होए बनी छोड़ सदगुरु रामपाल जी बन के। जिन सुंदर यह साज बनाया, नाना रंग रूप उपजाया, ताहि न खोजो साहू के पोता, तका पाहन पूजो अगजूता अजगूता। धर्मदास सुनि चक्रित भयो, पूजा पाठ बिसर सब गयो, एक टक मुख जो चितवत रहाई, पलको सुरति न आनो जाई, प्रिय लागे सुनि ब्रह्म का ज्ञाना, विनय कीन बहु प्रीति प्रमाना, विनय कीन बहु प्रीति प्रणामा। अतः धर्मदास वचन ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 16 से, और हम लोग मुक्ति बोध के पेज नंबर 367 पे देख रहे हैं। आइए। अहो साहब तब बात प्यारी, चरण टेक बहु विनय उचारी, अहो साहब जिस तुम उपदेशा, ब्रह्म ज्ञान गुरु अगम संदेशा। छठे दिवस साधु एक आए, प्रिय बात पुनि उन सुनाए, अगम अगाधि बात उन भाषा, कृत्य में कला एक नहीं राखा, कंत्रिम कला एक नहीं राखा, तीरथ व्रत गुण कर सेवा, पाप पुण्य वह कर्म करेवा, सौ सब उन्हीं एक नहीं भावे, सब तेषे ही गुण गावे। जस तुम कहो बिलोई बिलोई, यस मोहि कहाँ संजोई, गुप्त भय पुनि हम कहाँ त्यागी, तन दर्शन के हम बैरागी, मोह से चित स्पर्शे आवा, तुम है एक कीन तुम वे एक कीन दुई भावा, तुम कहाँ रहो कहो सो बाता, का उन साहब कहाँ जानहु ताता। के प्रभु जय सुन के प्रभु के तुम सुमरन कर हो, कहो बिलोई गोई जनिधर हो। अतः सदगुरु वचन। अहो धर्मदास तुम संत से आना, देखो तो ही मैं निर्मल ज्ञाना, धर्मदास मैं उनकर सेवक, जहीं सो भवसार पद भेवक, जिनका तुम अस ज्ञाना, जिन कहा तुम ही अस ज्ञाना, तन साहेब के मोहि सही दाना, वे प्रभु सत्य लोक के वासी, आए है जग रहे उदासी, नहीं वो भग द्वार जोई आए, नहीं वो भग माही समाए। ओए होए उनके पांच तत्व नहीं, तन नाही, इच्छा रूप सुदेह नहीं आही, ने इच्छा सद रहा सोई, गुप्त रहे जग लखे न कोई, नाम कबीर संत कहलाए। होए होए रामानंद को ज्ञान सुनाए, हिंदू तर्क दोई उपदेशे, मीठे जीवन के काल कले से। दिशो सदगुरु रामपाल जी इनके। माया ठगन आई बहु भारी, रहे अतीत माया गहहारी, तिन्हीं पठाना मोहे तिन्हीं पठावा मोहे तो पाही, निश्चय उन सेवक हम आई, अहो संत जो तुम कारज चाहो, सो हमार सिखावन चित दे गहु, उनकर सुमरन सो तुम करी हो, एक उत्तर 100 वंशा ले तरी हो। ओए होए एक उत्तर वंशा 101 वंशा क्या कर देंगे, तार देंगे परमात्मा। वो प्रभु अवगत अविनाशी, दास कहाए प्रकट भय काशी, भाषण निर्गुण ज्ञान नारा, वेद गतिव कोई पार न पाओ न पारा, तीन लोक में मैं तो काला, जीव कहाँ यम करे जंजाला, वे सिम के सिरदन वे यम के सिर मर्दन हारे, उन्हीं गए सो उतरे पारे, जहाँ वो रही काल तय नाही, हंसन सुगद एक आई। अतः धर्मदास वचन ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 17 पे। अहो साहब बलि बलि जाऊँ ही उनके संदेश सुनाऊँ, मोरे तुम उन्हीं समाई, तुम वे एक नहीं बलगाई। अब उसने धीरे से उनने एक प्रकार से उसको क्या हो गया, शक हो गया कि वो तुम दोनों एक ही हैं, और तुम दोनों में कोई भिन्नता, अर्थात आप दोनों में कोई भिन्नता, सदगुरु और साहिब एक ही होते हैं, अलग नहीं होते। वहाँ पर नाम तुम्हारा का है स्वामी, शोभा शो प्रभु अंतर्यामी। अतः सदगुरु वचन, अब परमात्मा की उसने क्या होता है, अंतर्यामी होते हैं परमात्मा। अतः सदगुरु वचन। धर्म ने नाम सुनो मम आही, संतन महा हम सदा रहाई, संतन महा हम सदा रहाई, साधु संगति निषदन मन भावे, संत सगाम जा निश्चय जावे। देखो संतन के हृदय में, साधु संगति में और संत समागम में तहाँ निश्चय जाए, यहाँ पर परमात्मा निश्चय ही जाते हैं। जो जीव करे साधु सेवकाई, सो जीव अति प्रिय लागे भाई। साधु की सेवता अर्थात परमात्मा की जो सेवा करता है वो परमात्मा को क्या है, अति प्रिय है। वहाँ पर
हमरे साहेब की है सन रीति, सदा करे संत समागम सो प्रीति। संत समागम से परमात्मा प्रीति करते हैं। जो जीव अनकर दीक्षा लेहि, साधु सेव सिखावन देहि। जीव पर दया अरु आत्म पूजा, सत्य पुरुष भक्ति देव, सत्य पुरुष भक्ति देव नहीं दूजा। परमात्मा कहते हैं आत्म पूजा, अरु आत्म पूजा और सत्य पुरुष भक्ति देव नहीं दूजा। सदगुरु संकट मोचक आही, ओए होए संकट मोचन कष्ट हरण हो। मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। सच्ची भक्ति छुड़े, हाँ सतगुरु संकट मोचक आही, सच्ची भक्ति छुए यम नाही। अब धर्मदास वचन ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 18 पे। अहो साहब तुम अवगत अहो, अमृत वचन तुम निश्चय कहो। हे प्रभु पूछे बात दो चारा, अब मैं परिचय भेद विचारा। सो तो हम नहीं जानी स्वामी, सो तो हम नहीं जानी स्वामी, तुम कहो प्रभु अंतर्यामी। अथ सद्गुरु वचन। अहो धर्मदास तुम भले, अहो धर्मदास तुम भलिय बाको, कहो सजो प्रतीति तुम राखो। अहो निगुरा के गुरु कीनु भाई, दोन बात मोहि कहो बझाई। अथ धर्मदास वचन। समरथ गुरु हमने कीना, यह परिचय गुरु मोहिन दीना। रूपदास बेट्रेश्वर रही, तिन कर शेष सुनो हम अहीं। उन्मोहि भेद समझावा, पूजव शालिग्राम मन भावा। गया गुमति काशी परागा, हुई शुद्ध शुद्ध जन्म अनुरागा। लक्ष्मी नारायण शिला के दीना, विष्णु पंजर पुनि गीता सीना। जगन्नाथ बलभद्र सहोदरा, पंचदेव और योगेंद्रा। बहु गई प्रमोद दड़ाई, विष्णु सुमरि मुक्ति भई भाई। गुरु के वचन शीश पर राखा, बहुतक दिन पूजा अभिलाखा। तुमरे बेश मिले प्रभु जब ते, तुम बानी प्रिय लागी तब ते। वे गुरु तुम्हें सहो, सार भेद मुहि प्रभु कहो। तुम दास कहाओ स्वामी, तुमरा दास कहाओ स्वामी। यम ते छुड़ावो अंतर्यामी, उनम कर नहीं निंद करावे। अस विश्वास मोरि मन आवे। भगुर घर गुण निर्गुण पसारा, तुम हो यम ते छुड़ावन हारा। उसको दृढ़ निश्चय हो गया धर्मदास जी को। यह कहते कि वह गुरु सरगुण निर्गुण पसारा, वही गुण निर्गुण और सरगुण दोनों का करता है। पसारा कहता है दोनों की भक्ति करवाता है, दोनों से ही भक्ति करवाता है। तुम हो यम ते छुड़ावन हारा, तुम ही हो जो यम से क्या करते हो, छुड़वाने वाले हो। अतः मुक्तिबोध पेज नंबर 369। सदगुरु वचन। सुनो धर्मनी तो तब मन इच्छा, तोते हूँ देव सार पद दीक्षा। दो नाव पर जो होए सवारा, गिरे दरिया में न उतरे भारा। परमात्मा दो नाव की सवारी करने की मना करते हैं। दो नाव मतलब कि जगत भी है और जगत प्लस भगत, ऐसा भगत तर नहीं सकता। भगत में होना चाहिए या तो फिर जगत में होना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि माया मिली न राम। अब तुमने जब भवन चली जाओ, गुरु परीक्षा जाई कराओ। अब तुम रूप दास पे जाओ, अपना संसार दूर कराओ। जो गुरु तुम्हें न कहे संदेशा, तब हम तुम कहें देवे उपदेशा। अब उनको है कि भैया अब आप जाइए वहाँ से उनसे पूछ के आइए कि यह सब सही है कि गलत है, फिर जैसा होता है ना करना। धर्मदास वचन ज्ञान प्रकाश प्रश्न नंबर 19 पे। हे साहब एक आज्ञा चाहो, दया करो वो प्रसाद ले आवो। सदगुरु वचन कहते हैं वहाँ पर। हे धर्मदास मोहि इच्छा नाही, सुधना व्यापे सहज रहाही। सत्य नाम है मोर आधारा, भक्ति भजन सत्संग सहारा। ओए होए सत्य नाम है मोर आधारा, भक्ति भजन सत्संग सहारा। भक्ति भजन और सत्संग ही भगत के क्या होते हैं, भगत के गुण होते हैं, भगत के सहारे होते हैं, भगत के सहारे हैं। पहला है भक्ति, दूसरा है भजन और तीसरा है सत्संग। सत्संग और उसके साथ साथ क्या है, सत्यनाम उनका आधार होता है। और फिर चौथा है सत्यनाम, सत्यनाम अर्थात सुमिरन। तो धर्मदास वचन क्या कहते हैं। अहो साहब जो अन्न न खाहू, तो मोरे चित कर मीटे दाहू। सतगुरु वचन क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तुमरी इच्छा तो ल्यावो भाऊ, अन्न खाए तब हम जाई। धर्मदास उठी हाट सदाए, बतासा पेड़ा रुचि ले आए। धरे मोर आगे भाऊ चेरा, विनय भाव की ने बहु तेरा। विमल भाव की ना धर्मदासा, खाया प्रसाद पेड़ा पतासा। औ साधु अब आज्ञा देहू, गुरु पह जाए मैं आशीष ले हूँ। अच्छा धर्मदास वचन। करी दंडवत धर्मनी कर चोरी। एव कव सुधन होई मोरी, जही दिन सुधन लेके प्रभु राई। जही दिन तो पुन दर्शन पाई, हम कहें निज चेरा कर जानो। सत्य कहो निश्चय कर मानो, आशीष दे प्रभु चले तुरंता। अविगत लीला लखे कुंता। धर्मदास जितवो मग थाड़ो, बजा प्रेम हृदय अति गाढ़ो।
अतः अब जो परमात्मा ने जो इतने 3-4 पेजों में जो हमको परमात्मा ने ये जो ज्ञान यज्ञ अपने से करवाया है, हमसे ज्ञान करवाया है, और उसका भावार्थ परमात्मा यहाँ पर उसके सलाद तो नहीं है, सलाद भी लिखे हैं शायद, हाँ सलाद ने उसका भावार्थ लिखते हैं यहाँ पर कि धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से कहा कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो कुछ प्रसाद खाने को लाऊं। परमात्मा ने कहा कि मुझे भूख नहीं लगती, मैं सतनाम स्मरण के आधार पर रहता हूँ। धर्मदास जी ने कहा कि यदि मेरा अन्न नहीं खाओगे तो मेरे दाह यानी तड़प समाप्त नहीं होगी। ये परमात्मा ने कहा, मैं सतनाम स्मरण के आधार पर रहता हूँ, आप अवश्य कुछ भोग लगाओ। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि जो तेरी इच्छा लिया। आगे धर्मदास दुकान से बतासे और पेड़े ले आया। धर्मदास का सच्चा भाव देखकर परमात्मा जी ने भोग लगाया। ओहो, धर्मदास का सच्चा भाव देखकर परमात्मा जी ने भोग लगाया। इंपॉर्टेंट बात, भोग लगाने के लिए क्या होना चाहिए? भाव, भाव होना चाहिए, भाव भोग में होना चाहिए। आगे परमात्मा लिखते फिर कहा कि हे साधु सेठ धर्मदास, मुझे आज्ञा दें, मैं अपने गुरु के पास काशी में जाकर आशीर्वाद ले लूँ। धर्मदास जी ने कहा, प्रभु अब मुझे प्रेम, आप पुनः मेरे कब अच्छे दिन आएंगे? वह मेरे सुदिन लेखे में होंगे जब आप मुझे पुण्य मिलोगे। ओए होए, वह मेरे सुदिन लेखे में होंगे जो आप मुझे पुण्य मिलेंगे। भगत के लिए अच्छा दिन वही है जब उनको गुरु के क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। आप मुझे अपना दास मान लो। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि प्रभु कबीर जी धर्मदास जी को आशीर्वाद देकर फिर चल पड़े। धर्मदास उस हादसे को देखता रहा और हृदय में परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम उमड़ रहा था। पारक के अंक सलाद पेज नंबर 370। अब यहाँ पर परमात्मा धर्मदास जी का गुरु रूपदास जी के निकट जाकर उनसे जो प्रश्न पूछा है वो परमात्मा वहाँ पर लिखते हैं, और फिर उसका दोबारा से वहाँ पर वापस आते हैं, और फिर उन दोनों के बीच में अर्थात धर्मदास जी और परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के बीच में, कभी परमात्मा के बीच में क्या ज्ञान चर्चा होती है, वो दोबारा परमात्मा यहाँ पर आते हैं, बताते हैं। आइए देखते हैं पेज नंबर 370। धर्मदास जी का गुरु रूपदास जी के निकट जाकर प्रश्न पूछना। धर्मदास वचन चौपाई ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 20 में। धर्मदास चले गए गुरु पाहूँ, रूपदास कर आश्रम जाहूँ, पहुँचे जाए गुरु के धामा, हुई आदीन तब कीन प्रणामा। आदीनों के प्रणाम किया। तुम गुरुदेव शिष्य हम आही, परिचय ज्ञान कहू मोहि ताहि, जीव मुक्ति कौन विधि होई, तन छूटे कहाँ जाए समोई। जीव कर मुक्ति कैसे होई साईं, पार ब्रह्म सो कहाँ रहाई। अब वो उनके भाव के अनुसार उसने वहाँ पर लिखा है, गुरु के लिए बोला कि साईं हे पार ब्रह्म वो कहाँ रहते हैं। आदि ब्रह्म सो कह वरहाई, घट में बोले कौन सो आही, ताकर नाम कहो हम ताही, मेरे मन का संशय जाई। राम कृष्ण से न्यारा सोई, जग करता प्रभु कहाँ समोई। अब गुरु रूपदास जी क्या कहते हैं वचन में देखते हैं। धर्मदास सुन भयो जाना, कोस के होते ही दोषी अस ज्ञाना, सुमिरहु राम कृष्ण भगवाना, ठाकुर सेवा कर बुद्धिवाना, हरदम जप लक्ष्मी नारायण, प्रतिमा पूज मुक्ति परायण, मन वच सुमरन कुंज बिहारी, रह बैकुंठ सोई बनवारी। अब उनको जितना ज्ञान था कि भाई बैकुंठ में बनवारी रहता है, बस इतना उन्होंने बता दिया। पुरुषोत्तम पुरी वे किस दाओ, जगन्नाथ पर सो घराओ, गया गोमती काशी थाना, तीर्थ नाय पुण्य परधाना, निराकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत सिर्फ शून्य का वासी। अब उनका ज्ञान बस यहीं तक था, उनका जो ज्ञान जितना उनको जानता वो उन्होंने ये बताया कि निराकार है, निर्गुण है, ज्योति स्वरूप उसकी शून्य का वासी होता है, ज्योति स्वरूप है वो शून्य है, बस। तही पुरुष कर धामा, तन छूटे पहुँचो हरि धामा। और ये बोलते कि वही बात आती है, जब समुद्र में जाके डूबना परमात्मा कहते हैं तो फिर कौन भक्ति करेगा। अतः धर्मदास वचन ज्ञान प्रकाश प्रश्न नंबर 21। हो गुरुदेव पूछो यक बाता, क्रोध करी गौ जनिताता, जीवन रक्षा सुखारहाई, निराकार जीव भक्षक आही, लक्ष्य जीव नित खाए निरंजन, 1.25 लाख करे नित उत्पन्न, तीनों देव पड़े मुख काला, सुन नर मुनि सब करे बिहाला, नर बपुरारी कौन चलावे, कौन ठोर जीव बच पावे, 3 लोक बैकुंठ नयासी, अस्थिर घर मुँह दे बताई, पाप पुण्य ब्रह्म जाल पसारा, कर्म बंधन भर में संसारा, कीर्ति कृतम की करे जोरे, की करे जो नहीं छूटे, सत नाम बिन यम धरी छूटे। अतः रूपदास जी ने क्या कहा, अहो धर्मदास हम चक्रित हो ही, ये कुछ समझ परे नहीं मोहि। बोले मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 लोक के करता जो हूँ, तो ही भाषत हो जमरास हो, ब्रह्मा विष्णु महेश गुसाई, तुम ते ही कहु काल धरि खाई, 3 लोक में बैकुंठ ही श्रेष्ठा,
सो सब तुम कहे निष्कंठा, तीर्थ व्रत रूपन कमाई, तुम यम जाल ताहि ठहराई, और अधिक मैं कहाँ बताऊँ, सो जो जानो सो नहीं दोहराऊँ। अस तिन तोर अस बुद्धि दिया भाई, जिन तो ही अस बुद्धि दिया भाई, तिन्हें कहूँ तुमसे बहु जाई। अब उन्हें साफ कह दिया कि भाई जिन्हें तुमको ये बुद्धि दी है उसी की जाके क्या करो, तुम सेवा करो, तो तुमको वो क्या हो जाएगा, ज्ञान वो स्वयं ही देंगे। धर्मदास वचन पेज नंबर 371, धर्मदास जी वचन। धर्मदास बिनय कर जोरी, चूकट ढाई बक्सहु मूरी, हम तेई पद अब सेवे जाई, जिनिय गम मोहि बताई। तुम हो गुरु वो सतगुरु मेरा, तुम तो सिर्फ गुरु हो लेकिन वो तो सतगुरु है मेरा। मन हमारे यम फंदा तोरा, तुमने ज्ञान दे अभक्ष छुड़ाया, उनमोहि अलग अगम्य लखावा। तुमने तो जो अभक्ष भक्ष था तुमने ज्ञान दे दिया, लेकिन उनने मुझे क्या किया, अलग और अगम की जो बात हो गई वो मुझे बता दी। धर्मदास तब करी परिणामा, बांधा गढ़ पहुँचे निज धामा, केतिक दिन ये भांति गयो, धर्मदास मन चिंता भयो, केतिक दिवस यही विधि बीता, धर्मदास चित गाढ़ी प्रीता, धर्मदास मन माही बेचारा, प्रभु आवे करूं भंडारा, यज्ञ माही साधु जी माऊं, जिंदा कहत हम साधन महाऊं, इस विधि में तेरे दर्शन पाऊं, अपना सब संसार नसाऊं। धर्म ने 3 दिवस धर्म यज्ञ आरंभा, अंतिम दिन हुआ चंबा, जिंदा रूप धरि प्रभु आए, कदम वृक्ष तले आसन लाए, आसन अधर देह नहीं छाया, ओए होए आसन अधर देह नहीं छाया, अवगत लीला देख हर्षाया, आसन अधर देह नहीं छाया, अवगत लीला देख हर्षाया। अत धर्मदास जी के वचन। जोरी पाणी हाथ अर्थात जोरी अथ धर्मदास वचन ज्ञान प्रकाश प्रश्न नंबर 3। जोरी पाणी में पूछो स्वामी, कहो कृपा कर अंतर्यामी, अहो साहिब नाम काही, परिचय नाम कहो मोहि पाही, गुरु और सतगुरु तुमको कहूँ, ये प्रभु कौन देश तुम रहो। अथ जिंदा वचन। हो धर्मनि जो पूछे मोहि, सुरत सुनो सुरत धरि धर्म, सुनो सुरत धरि कहो मैं तो ही, जिन्ना नाम कहो अहे सुन मोरा, जिन्ना बेश खोज कहें तोरा। जिन्ना अर्थात शब्द स्वरूपी नाम है मेरा, और शब्द स्वरूपी क्या है, मेरा भेष है। हम सतगुरु कर सेवका ही, सतगुरु संग हम सदा रहाई, सत्य पुरुष वह सदगुरु आही, सत्य लोक वह सदा रहाई, सकल जीव के रक्षक सोई। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। ओ अब देखिए आप, परमात्मा ने यहाँ पर कलम तोड़ यहाँ पर पूरी वाणी लिख दी है, पूरा भेद परमात्मा ने यहाँ पर लगभग पूरा भेद दे दी है। सत्य पुरुष वह सतगुरु आही, सत्य लोक वह सदा रहाई, सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई, सतगुरु सत्य कबीर सुआही, गुप्त प्रकट सी कोई चीन्हे नाही, सतगुरु आजगत तन धारी, दासा तंद्री शब्द पुकारी, काशी रहे परख हम पावा, सत्य नाम अनुमोह डरावा, जमराजा का सब बल चल सीना, निरख परख वे यम को भीना। पेज नंबर 372, पारक के अंक सलाह। 3 लोक के परमात्मा ने उनको 3 लोक के बारे में जो बताया, आगे देखिए। 3 लोक जो काल सतावे, ताको ही सब ध्यान लगावे, ब्रह्मा देव जानु बेद बकाने, सोई है काल कोई मरम न जाने, तिनके सुत आहित देवा, सब जग करे उनकी सेवा, त्रिगुण जालिए जग फनाना, जानना विचल पुरुष पुराना, जाकी ये भक्ति जग भक्ति कराई, अंत काल जीव को सो धरि खाई, सब जीव सत पुरुष के आही, यम दे दो का फांसा ताही, प्रथमई भय असुर यमराई, बहुत कष्ट जीवन का लाई, दूसरी कला काल्पनि धारा, धरि अवतार असुर संहारा, ओए होए जीव बहुत कीन पुकारा, रक्षा कारण बहु करे पुकारा, जीव जाने यह धनी हमारा, देव सतगुरु रामपाल सिंह। देव विश्वास पुनि धरे अवतारा, प्रभुता देख कीन विश्वास, अंत काल पुनि करे निराशा। परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, काल के बारे में परमात्मा यहाँ पर उनको बता देते हैं किस तरीके से काल जो धोखे में लोगों को रखता है, अर्थात दोनों तरीके से ये क्या करता है, पहले तो अवतार असुर बना देता है, फिर दूसरे से अवतार धर के उन असुरों को भी खत्म करवा देता है। इस तरीके से परमात्मा ने यहाँ पर बताया कि बारह के सलात में दोनों के दोनों क्या करते हैं, सब माया का खेल करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ मूर्ख बनाते हैं। अतः ज्ञान प्रकाश प्रश्न नंबर 24 पे,
काले भेष दयाल बनावा। अब काल जो है खुद का भेष है, लेकिन वो दयाल बन के आता है। दया दृढ़ अपनी घात करावा। पहले दया दिखाता है और फिर दया दिखाने का ढोंग करता है और फिर उनके घात करता है तो उनको मरवा देता है। द्वापर देखो कृष्ण की रीति, धर्म ने पर को नीति अनीति। अर्जुन कहते न दया दड़ावा, दया दड़ाए पुण्य घात करावा। गीता पाठ के अर्थ बतलावा, पुण्य पाचे बहु पाप लगावा। सही तो बात है। बंधुघात कर दोष लगावा, पांडव का बहु काल सतावा। भेजी मालय ते गलावे, छला अनेक की नय अमरावे। पतिव्रता वृंदावत टारा, ताके पाप पहने अवतारा। वही परमात्मा ने के वृंदा के व्रत को टाल दिया, उन्होंने पतिव्रत धर्म का वृंदा के टाल दिया। अर्जुन के साथ पहले उनको दे दिया, फिर उसके बाद उनको छीन लिया, है ना। फिर उनको बंधुघात करवा दिया, फिर उनको वहाँ पर हिमालय में भेज दिया। इस तरीके से बलिते सोचल कीन बहुता, पुण्य न साय की न अजगूता। छल बुद्धि दीनी ताहि पताला, कोई न लगे पर पंचे काला। छल बुद्धि दीनी ताहि पताला। परमात्मा कहते हैं बलिते सोचल कीन बहुता, पुण्य नसाय कीन अजगूता। छली बुद्धि दीने तई पताला, कोई न लगे प्रपंची काला। मन रूप में वहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि बाली से उनको छल किया था, लेकिन परमात्मा यहाँ पर बताते हैं कि बाली से 3 पग की भूमि हमने मांगी थी और वो हमने ही मांगी थी, क्योंकि हमको इंद्र का राज क्या करना था उस समय बताना था। और फिर उसको पता, लेकिन ये बुद्धि किसने, ये बुद्धि उसको ये धर्म कर्म का नाश करवाने की बुद्धि, अपना चुपचाप बैठता खाता पीता रहता, जो भी जैसा भी कुछ था, भगवान की भक्ति करता, लेकिन राजपाट की जो कुबुद्धि थी वो उसने कहाँ पर लगा दी, वो यहाँ पर काल ने उनके मन के द्वारा उसको काल ये पैदा कर दिया। किसने? बलि के मन में। बलि को भी छल दिया किसने? उसने। ठीक है, वो तो परमात्मा ने उसको छल कपट करके उसकी भक्ति बचा ली बलि की, नहीं तो वो तो बहुत बुरी तरीके से चला जाता इस तरीके से। बलिते सोचल कीन बहुता, पुण्य न साय कीन अजगूता। छल बुद्धि दीनी ताहि पताला, कोई न लगे पर पंचे काला। बावन स्वरूप होए प्रथम दिखावे, पृथ्वी लीन पुनि पर स्वस्ति करावे। स्वस्ति कराई तब प्रगटना, स्वस्ति कराई तब प्रगटाना। दीर्घ रूप देखी बलि भय माना, 3 पग तीनों पुर भयो। आधा पावन पदेन गान न दियो, आधा पावन प्रदान न दियो। देव पुराय न पादा पाऊँ, सोते तब पुण्य प्रभाव न साऊँ। तेहि कारण पीठ जगदीना, अंधा जीव चल प्रगट न चीना। तबले पीठ न पाते तीना, हरिते ताहि पता ले कीना। यह चल जीव देख नहीं चीना, कहे मुक्ति हमको हरि हमको कीना। और हरिचन का सुन लेका, धर्मदास चित करो विवेका। स्वर्ग के 2 के नरक ही जाही, जीव चेते हम चले नाही। पांडव सम का कृष्ण को प्यारे, सो तो नरक में मरने में है डारे। सो तो ले नरक में डारे। तो ये इनने कैसे हरिश्चंद्र को भी साथ इनने छल कर लिया, पांडवों के साथ भी इन्हें छल कर लिया। जो कृष्ण के प्यारे थे उनको भी क्या कर दिया, नरक में डलवा दिया। ज्ञान प्रकाश प्रश्न नंबर 25 पे ये सब कौन बोल रहा है? ये सब सदगुरु रामपाल जी महान जिंदा के रूप में वहाँ पर परमात्मा, जिंदा के परमात्मा के रूप में वहाँ पर अजर अमर राशि के रूप में वहाँ पर उनको क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। यति सति त्यागी भयो, सब का काल बिचुंगन लयो। सो बैकुंठ चाहत नर पाणी, यह चमचल बिरहे पहचानी। जस जो कर्म तो करे संसारा, तस भुगते 84 धारा। मानुष जन्म बड़े पुण्य होई, सो मानुष तन जात बिगोई। नाम बिना नहीं छूटे कालू, हे कालू। बार बार नम नर कहीं घालो, नरक निवारण नाम जो आई। मुनि जाना तो कोई नहीं, साफ बता दी पर सुन मुनि कोई नहीं जानता। ताते हम फिर बिर भटकावे, ये नाना योनिन में काल सतावे। बिरले सार शब्द पहचाने, सदगुरु मिले सत्य नाम समाने। साफ साफ परमात्मा लिखते हैं, बिरले सारे शब्द पहचाने। कोई एक बिरला ही होता है जो उस सारे शब्द को पहचान पाता है। सतगुरु मिले सतनाम समाने। सतगुरु जो होता है वो सतनाम समान ही होता है एक प्रकार से। ओए होए सदगुरु रामपाल इसलिए वो कहते हैं कि हमारा सतनाम तो सिर्फ हमारा भैया सतनाम जो है, सतगुरु मिले सतनाम समाने। हमारा सतनाम सार नाम सब कुछ हमारे पूर्ण परमात्मा निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान है बस। ऐसे परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को काल जाल से छुड़वाने के लिए कई झटके दिए। अब दीक्षा मंत्र देने का प्रकरण पड़े, किस प्रकार से परमात्मा वहाँ पर दीक्षा नाम लेते हैं अथवा नाम दीक्षा देते हैं। प्रथम परवाना देते, द्वितीय परवाना देते, लेकिन उसको सार शब्द नहीं दिया। पेज नंबर 373 आइए देखते हैं। धर्मदास जी को प्रथम नाम की दीक्षा देना, और ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर भावार्थ 51-53 का है। उसके बाद फिर 51 और 53 में परमात्मा ने वाले का फोटो कॉपी परमात्मा ने यहाँ पर लगवाई है, और फिर उसके बाद 376 भी है। ओह चलिए हम देखते हैं। तो हम पहले यहाँ पर देखते हैं धर्मदास जी को प्रथम नाम दीक्षा देना। ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 30 पे धर्मदास जी के वचन।
हे साहब मैं तब पग सिर धरे तुम ते कछु दुविधा नहीं करो। अब वही चीनी परी यम बाजी तुम ते भयो मोर मन राजी। मोरे हृदय प्रीति असाई तुम ते होई जीव मुक्ताई। तुम ही सत्य कबीर हो स्वामी कृपा करो तुम अंतर्यामी। गुरु साहिब हे प्रभु देव परवाना मोहि यम तन धोई बजो मैं धोई। मोरे नहीं आवन सो कामा सुदन सुमरो सतगुरु नामा। पत्थर पीतर पीतर पातर देव बहाई सदगुरु भक्ति करमु चतलाई। अर्पो शीस सर्वस तब तो ही ते प्रभु यम ते छुड़ावो मोहि। संतन सेवा प्रीति सो करियो वचन सिखापन निश्चय धरियो। जो तुम कहो सब कर कहो करब हम सोई। हे प्रभु दुतिया कबो नहीं होई। अत जिंदा वचन सुनो धर्म निब तो ही मुक्ताओ। निश्चय यम सो तो ही बचाओ। दे परवान हंसो बारो जन्म मरण दुख दारो नितारो। दे परवाना जो करे प्रतीति जिंदा कहे चले यम जेती। अब मोहि आज्ञा देव धर्मदासा हम गवने सदगुरु के पासा। सदगुरु संग आई तब पाही तब परवाना तो ही मिलाही। गत धर्मदास कहे हे प्रभु अब तो ही जाने न दे हूँ। नहीं आवो सो मैं पछते हूँ। पछताई पछताई बहुपद बहु दुख पे हूँ। नहीं आवत हो प्राण गवे हूँ। हाथ के रतन कोई डारे सो मूरख निज काज बिगारे। हाथ के रतन कोई डारे सो मूरख निज काज बिचारे। अतः विशेष यहाँ पर परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 31 से 35 में भले ही मिलावट है परंतु अन्य प्रश्नों की सच्चाई भी कमाल की है। जो आरती चौका की सामग्री है वह मिलावटी है। परमात्मा ने साफ लिख दिया कि आरती चौका की जो सामग्री है वह मिलावटी। मतलब परमात्मा ने कभी भी आरती चौका करने का जो भी विधान है ये करो वो करो फलाना अमका ढिमका ये लगना चाहिए वो लगना चाहिए यही लेके आओ वो लेके आओ ये सब परमात्मा ने साफ बदल को नकार दिया। परमात्मा ने कुछ शब्दों का भी फेरबदल किया हुआ है। आप जी को सत्य ज्ञान इसी विषय में इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर 384 में पढ़ने को मिलेगा जिसका शीर्षक शेडिंग है। किस किस को मिला परमात्मा। पेज नंबर 374 पेज नंबर 375 को हम कल देखेंगे। आज हम पेज नंबर 374 को कंप्लीट कर लेते हैं। कबीर सागर के प्रश्न नंबर पाठकों को विश्वास दिलाने के लिए बताए हैं ताकि आप कबीर सागर में देखकर मुझदास द्वारा बताए ज्ञान को सत्य माने। मुझदास अर्थात लेखक द्वारा बताए गए ज्ञान को सत्य माने। विचार करें ज्ञान प्रकाश में धर्मदास जी का प्रकरण पृष्ठ 35 के पश्चात पृष्ठ 50 से जुड़ता है। पृष्ठ 36 से 49 तक सर्वनारायण का प्रकरण कर लिखा गया है। उस समय तक तो सर्वनारायण से परमात्मा कबीर जी मिले भी नहीं थे। विचार कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 31 से 35 तथा 50 से 51 पर परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा था कि मैं तेरे को गुरुपद प्रदान करूंगा। आप उनको दीक्षा देना जो आपको 1.25 लाख रुपए गुरु दक्षिणा चढ़ाए। परमेश्वर कबीर जी को पता था कि धर्मदास व्यापारी व्यक्ति है कहीं नाम दीक्षा को व्यापार न बना ले। परंतु धर्मदास जी विवेकशील थे भगवान प्राप्ति के लिए समर्पित थे। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु जिसके पास 1.25 लाख रुपए नहीं होंगे वह काल का आहारी रहेगा अर्थात उसकी मुक्ति नहीं हो सकेगी। वर्तमान के समय में 1.25 करोड़ रुपए समझ लीजिए। हे परमेश्वर कुछ थोड़े करो। करते करते अंत में मुफ्त दीक्षा देने का वचन में ले लिया। फिर जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा दान अवश्य करे। इस प्रकरण में प्रश्न नंबर 51-53 पर कबीर पंथियों ने कुछ अपने मतलब की वाणी बनाकर लिखी है जो कहा है कि 1.25 सेर मिठाई आदि आदि। ये परमात्मा ने साफ साफ वहाँ पर इसका खंडन कर दिया है। यह भावार्थ प्रश्न नंबर 51 और 53 का है। 51 और 53 को हम एक बार देख लेते हैं। वैसे बोध सागर और यहाँ पर ज्ञान प्रकाश बोध सागर धर्मदास वचन और धर्मदास वचन पेज नंबर 493 पेज नंबर 494 ओरिजिनल कबीर सागर के परमात्मा ने यहाँ पर फोटो कॉपी लगी हुई है। यहाँ पर मुक्तिबोध के पेज नंबर 375 पे आपको मिल जाएगी। परमात्मा की जय हो। बनीचो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं। हो प्रभु तुम सतपुरुष कृपाला अंतर्यामी दीन दयाला। मोहि निश्चय तो पद विश्वासा यह माया स्वप्ने की आशा। जिन जिन माया नेह बढ़ाया तिन तिन निज निज नाम गवाया। 1.25 लागत मोहि बतावो 1.25 करोड़ प्रभु आरती लायो। और जोन संपत्ति मोर आज घर आही। अरपो सब संतन जो चाही। तुम प्रभु ने इच्छा नहीं चाहो। धन्य समृत मर्याद दृढ़ाओ। जो जीव पावर नर के चाही। शक्ति अक्षत जो राकुच पाई। हो प्रभु कछु विनती अनुसारो। बक्सों टिटाई तो बचनो बारू। 1.25 सेर बासो मिष्ठाना और वस्तु 1.25 पाना। हो प्रभु कोई जीव बख्श कोई। भीख मांगित पाले सोई। सो जीव शब्द तुम्हारा न जाने के विधि कहो के विधि लोक पे आने। अब सदगुरु वचन हो धर्मनि जो अस जीव होई। गुरु ने जो और करे अपने चोई। इतने बिनु जीव रोक नहीं राखा। चोरी बन नाम तिनी दी भाखा। अब धनदास जी क्या कहते हैं।
धन्य धन्य तुम दीन दयाला दया सिंधु दुख हरण कृपाला ओय होय। धन्य धन्य तुम दीन दयाला दया सिंधु दुख हरण कृपाला। छंद। तुम धन्य सतगुरु जीव रक्षक काल मर्दन नाम ही शुभ पंथ भक्ति दृढ़ाय हो। प्रभु अमर सुख के धाम हो। मैं सुदनापन तभी जानू प्रथम पद जब देखे हो। अब भयो सुखी निशंक यम ते सुफल जीवन लेखे हो। विनती कर एक करो प्रभु करो कृपा जगदीश। दो सेवक जो तुम मिले सो तो कहूँ नहीं दीश। सदगुरु वचन। धर्मदास लेहु जानी हम वो एक थान है। कहो शब्द परमान वो हम में उनमें राम। वो हम में उन माही हम। परमात्मा यहाँ पर शब्द कहते हैं कि जो कहो शब्द परमान, जो उस शब्द के साथ क्या कर लेता, प्रतीति कर लेता, मतलब मैंने जो बताया उससे वो प्रीति कर लेते, तो उनमें मैं बसता हूँ और वो मुझ में बसते हैं। ये परमात्मा यहाँ पर साफ बता देते हैं वहाँ पर। आइए इसी के दूसरे फोटोकॉपी में क्या लिखा है। ज्ञान प्रकाश धर्मदास वचन की चौपाई। धर्मदास वचन। हो प्रभु उन मोहि बड़ सुख दीना। तुम वह गुप्त राखी उन लीना। बिरह सिंधु बूढ़त उन राखा। उन दर्शन की है अभिलाषा। अतः सदगुरु वचन। हो धर्मनि हम माही उन देखो। उनमें ही द्वितीय भाव जल निलेखो। भाव जनि लेखो। स्वामा सेवक एके प्राणा। ओए होए स्वामी सेवक एके प्राणा। ये इम्पोर्टेंट बात लिखी थी, यहाँ पर भी लिखी थी। अरे क्या टिक करूँ, सब पूरी की पूरी बातें इम्पोर्टेंट है। हाँ। हो धर्मनि हम माही उन देखो। उन मोहि द्वितीय भाव जनि देखो। उन जन्मति भाव जनि देखो। पहले लिख लो, देख लो कि उनमें मेरे और उनमें कोई दो भाव तो नहीं है कि ये अलग है और वो अलग है, तो उनको मत देना। स्वामा सेवक एके प्राणा। परिचय सुरत नाही बिलगाना। परमात्मा कहते हैं स्वामी सेवक अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सदगुरु अनन्य पुरुष, ये सबके सब क्या है, एक ही हैं, एक ही हैं। परिचय सुरत नहीं बिलगाना, उनकी सुरती अलग नहीं होनी चाहिए। हो धर्म ने तुम ही हम माही मोहि तो ये बंतर नाही। जो सेवक गुरु सुरति कमीरा। जीवन मुक्ति सो आही कबीरा। ओए होए जय सेवक गुरु ही पर संसा कहे कबार सुनिर्मल हंसा। सेवक से कहूँ चाहिए भाई। गुरु को रिझावे आप गवाई। गुरु ही रिझावे आप गवाई। सेवक कहाँ अस चाहिए भाई। गुरु ही रिझावे आप गवाई। जिम नटकला मगन हुए खेला। तिम गुरु भक्ति मगन हुए चेला। न तन मन सुख स्वाद गवावे। मन कर्म वचन गुरु सेवा। मन कर्म वचन गुरु सेवा लावे। जो मन वचन कर्म से गुरु की सेवा करता है वो इम्पोर्टेंट है। निस्वास सेवा चित देई। गुरु ने जाए परम पद ले। जहाँ पर इसलिए परमात्मा ने इसको इम्पोर्टेंट लिखा है, यहाँ पर लिखा है। ये वेरी आयम के सत्संग है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। निस्वास सेवा चित ले। गुरु ही जाए परम पद ले। जगह पर सेवा वश भगवाना। धर्मदास ये वचन प्रमाण। परमात्मा यहाँ पर लिख देते हैं जग पह सेवा वश भगवाना। परमात्मा कहते हैं कि मैं जो हूँ, पूर्ण परमात्मा कहते हैं कि जग पह सेवा वश भगवाना। परमात्मा सेवा के वश है, वो भगवान सेवा के वश है। धर्मदास ये वचन प्रमाण। प्रमाण मतलब ये परमात्मा 100% बात परमात्मा कहते कि जहाँ जहाँ भी मेरे को भक्ति से वो भक्त भगवान मेरे को बुलाता है, मैं वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता हूँ। सेवक सुरति प्रीति चे वंश भाई। सेवक सुरति प्रीति वस भाई। सुन माँ बस्ती होई जाए। सुन माँ बस्ती होई जाए। तैसी प्रीत सुरत सुच देवा। किम प्रसन्न नहीं हो गुरुदेवा। धर्मनि सो सेवक मोहि भागे। जो सदगुरु सेवा चित लाखे। सेवा करे नहीं करे अहंकारा। रे आदीन दास सोई प्यारा। जो अहंकार नहीं करता है, अहंकारा लिखा है यहाँ पर, अहंकार है, उसका अर्थ पूरा यदि पढ़ा जाएगा तो उसको अहंकार है। जो सेवा भाव में क्या नहीं लाता है, अहंकार नहीं लाता है, जो अति अधीन रहता है वही दास उनका क्या होता है, दास सोई प्यारा। अति अधीन उनको भक्त प्रसन्न है। हाँ धर्मनि तुम अस सिख अहो। हम तुम एक साँच ही गहो। अब धर्मराज जी क्या कहते हैं,
धर्मदास पद गए अनुरागा हो प्रभु तो सो किन सुभागा मैं पामर गुणहीन कुचाली तुम दीने हुई पंथ मराली। हे प्रभु नहीं रसना प्रभुताई अमित नर अमित अमित रसना गुण वर्णि न जाई महिमा अमित अहोस स्वामी के विधि वर्णो अंतर्यामी जी सेवक पर होए तब दाया तिनके हृदय बुद्धि असाया। पूर्ण भाग करे सेवकाई धन्य सेवक जन गुरु मेरे जाई। ओए होए पूर्ण भाग करे गुरु सेवक, बहुत पूर्ण वो किसी के पूर्ण भाग होंगे जो गुरु की क्या कर सकता है, गुरु की सेवा कोई पूर्ण भाग वाला ही कर सकता है। पूर्ण भाग वाला का धन्य सेवक जिन गुरु रिझाई, वो सेवक धन्य है जिन्होंने गुरु को क्या कर लिया, रिझा लिया। मैं सब विधि अयोग्य अभिचारी मोहि अदम ही तुम लीन उबारी। पर अब यहाँ पर वो धर्मराज जी कहते हैं। अब इसका हम भावार्थ आगे की वीडियो में देखेंगे। परमात्मा ने और भी यहाँ पर इनके ये लिखे हुए हैं, हम इनको कल एक बार फिर से देखेंगे। बनीचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनीचोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शुभ स्वरूप साहिब सुरंगी परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी भगवान के कम से कम 10-15 वीडियो तो उसके ऊपर परमात्मा बनवा ही देगा। जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए, त्रिशेणु से चीनी है नैनोरा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे, थल से जल कर देत, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ के श्वेत। बनीचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनीचोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप साहिब सुरंगी परम पूज्य पिताजी सतपुरुष रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का अनंत कोटि अष्टांग जन्म प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। बनीचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनीचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम दास दासी सभी परमात्मा को अष्टांग कोटि दंड प्रणाम करते हैं और इस प्रकार से परमात्मा ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं, साथ संगति परमात्मा जो चला रहे हैं, उसके लिए परमात्मा से हम कोटि कोटि उनके आभारी रहेंगे। और जिस प्रकार से परमात्मा ने अपना तत्व ज्ञान जो सूक्ष्म ज्ञान समझाया हुआ है, उसके लिए हम परमात्मा के सदैव आभारी रहेंगे। बनीचोड़ सद्गुरु मालिक दया करे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।